हेलो एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम को और इसके साथ साथ स्टडी भी कर रहे होंगे और सेफली रहिए और जितने भी प्रिकॉशंस मेजर्स बताए गए हैं उसको फॉलो करते रहिए। तो स्टूडेंट, हमने बहुत से पॉइंट्स पे बात करी है, रीडिंग के स्ट्रेटजी के बारे में भी जाना है। आज हम जिस पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है नोट मेकिंग। और आई थिंक इस चीज़ का सभी को इंतज़ार रहता है, स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में, कि कैसे हम अपने नोट्स को इफ़ेक्टिवली बनाएं ताकि हमें एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही इजी वे में विदाउट एनी प्रेशर वी कैन रिवाइज होल द सिलेबस। तो आज हम जानेंगे नोट मेकिंग क्या होती है और कैसे हम अपने नोट्स को इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक इन योर BEd सिलेबस। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, नोट मेकिंग को कैसे की जाती है इसको जानने से पहले हमें ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है कि नोट मेकिंग एग्जैक्टली होता क्या है। क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं जब वो कुछ लेक्चर सुनते हैं या किसी सेमिनार में होते हैं या कोई गेस्ट लेक्चर होता है, तो वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ नोट की जाए और क्या चीज़ नहीं छोड़ दी जाए। तो नोट मेकिंग एग्जैक्टली होती क्या है उसे हम समझते हैं, देन वी विल गो विथ इट्स प्रोसेस। तो व्हाट इज़ नोट मेकिंग? नोट मेकिंग कहता है, नोट मेकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट राइट डाउन एवरीथिंग यू हियर और रीड। वो सारी चीज़ें जो आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो उसको लिख लेना नोट मेकिंग नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग, कनेक्टिंग एंड सिंथेसाइज आइडिया फ्रॉम योर लेक्चर एंड रीडिंग। यानी कि जो चीज़ आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो उनमें से ऐसी चीज़ें जो आप रिव्यू कर सकते हो, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो कि आपको कनेक्ट कर सकती हैं, यू कैन रिव्यू इट, और आप अगर उनको विश्लेषण कर सकते हो या संश्लेषित कर सकते हो, ऐसी चीज़ों को आपको अपने नोट में डालना है। यानी कि कोई भी सपोज़ हमारी 20 मिनट की क्लास है और 20 मिनट की क्लास में जो भी हम सुन रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे लेक्चर में बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत ही कम शब्दों में ऐसी चीज़ें जिसको हम रिवाइज कर सकें और हमें पूरा 20 मिनट की क्लास फिर से रिज्यूम हो जाए, ऐसा होना चाहिए आपका नोट। यानी कि बहुत ही शॉर्ट में वो सारी चीज़ें जो चीज़ आपको पूरा थॉरली एक क्लास को रिवाइज कर सकती है। सो स्टूडेंट, अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं नोट मेकिंग की। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नोट मेकिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन कैप्चर्ड फ्रॉम अनदर सोर्सेज। यानी कि ये सूचना को एक तरह से रिकॉर्ड करने की एक ऐसी पद्धति है या प्रयोग है जो कि हमें किसी दूसरे सोर्स से मिल रही है। बाय टेकिंग नोट द राइटर रिकॉर्ड द एसेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसमें हम इंफॉर्मेशन तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का भी क्या मेन चीज़ है उसको हम नोट करते हैं। फ्रीइंग देयर माइंड फ्रॉम हैविंग टू रिकॉल एवरीथिंग, जिससे कि जो राइटर है यानी कि जो रिकॉर्ड कर रहा है उसका दिमाग हर चीज़ों से फ्री मुक्त रहे और सिर्फ जो इसेंस है यानी कि उसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हम राइट डाउन कर सकें, तो वो होता है नोट मेकिंग। जैसा कि हमें पता है कि नोट मेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम सभी अपने स्कूल टाइम में या बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री टाइम में हम नोट्स बनाते हैं। स्पेशली जब हम लेक्चर की क्लास लेते हैं तो हम अपने नोट्स बनाते हैं। तो हाउ नोट मेकिंग हेल्प टू यू? सपोज़ अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है तो आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, उसके हिसाब से आप नोट बनाते हो। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कैसे जो नोट मेकिंग है वो हमारी मदद करता है। लाइक स्टे एक्टिव, engage during your lecture, reading और revise. Suppose you are reading something और you are taking lecture of someone, तो उस पूरे लेक्चर के दौरान या उस पूरी प्रोसेस ऑफ रीडिंग के दौरान जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको एक्टिव बना के रखता है और आपको उसमें इंगेज करके रखता है। आपका दिमाग कहीं और नहीं भटकता है, आप फिजिकली और मेंटली उस जगह पे होते हो जहाँ पे लेक्चर, रीडिंग या रिवीजन हो रहा होता है। ठीक है। अंडरस्टैंड वॉट यू आर लिसनिंग एंड क्लैरिफाई योर थिंकिंग। जब हम नोट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से हम जो भी सुन रहे हैं या सपोज जो भी सोच रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे से बेहतर ढंग से समझने में हमें मदद मिलती है। बी सेलेक्टिव एंड आइडेंटिफाई योर की पॉइंट, और इसके माध्यम से हम की पॉइंट्स को चूज़ कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि पूरे लेक्चर में मेन चीज़ें क्या हैं। रिमेंबर द मटेरियल, जब हमें एक बार ये पता चल जाता है कि पूरे जो लेक्चर चल रहा है या जो बुक रीड हमने की है उसके मेन चीज़ें क्या हैं, तो उससे हम उस बुक के बारे में एक जर्नल ओवरव्यू या उस मटेरियल को हम
याद कर सकते हैं। फॉर सपोज़ कोई आप किसी से कुछ बातें कर रहे हो, तो आप जब उदाहरण देते हो किसी चीज़ का कि मैंने फला फला बुक पढ़ा, उसमें ये चीज़ मिला, तो जो चीज़ आपको मिला वो जो चीज़ था वो इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव पॉइंट था उस बुक का, जो कि आपको याद है बिकॉज शायद आपने उस पॉइंट को अपने दिमाग में कहीं नोट कर रखा है। ठीक है। अब है ऑर्गेनाइज योर आइडिया एंड मेक कनेक्शन। जब आप नोट मेकिंग करते हो तो उससे आप अपने विचारों को संगठित करते हो, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करते हो, जिससे कि आपकी रीडिंग और थिंकिंग में कनेक्शन बना रहता है। फिर है प्लान एंड स्ट्रक्चर रिटन असाइनमेंट। सपोज यू आर डूइंग सम रिटन असाइनमेंट, तो उसके लिए आपको एक प्लानिंग और स्ट्रक्चर ये तैयार करके देता है आपका नोट मेकिंग। जब हम क्लास में लेक्चर लेते हैं तो बहुत से बच्चे नोट बनाते हैं, उस चीज़ को लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जब हम उस पॉइंट्स पे असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, तो वो उन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए असाइनमेंट करते हैं, जो कि ज़्यादा उनके लिए ईजी स्ट्रक्चर्ड रहता है। ठीक है। रिव्यू एंड रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम, और ये जो है ये मेन एक तरह से आप कह सकते हो ज़रूरत होती है नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग हमें करते ही इसलिए हैं ताकि हम एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम टाइम में पूरी बुक ना पढ़ के अपने नोट्स को पढ़ें, ताकि हमें उस पूरी बुक के बारे में जानकारी हो जाए। तो रिव्यू और रिवाइज जब हमें करना होता है तो उसके लिए नोट मेकिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, कैसे ये हमारी मदद करता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम अपने नोट में रख सकते हैं। तो जो आपको ग्रीन कलर की इमेज दिख रही है, दिस इज़ ऑल्सो इमेज हाउ नोट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। तो ये कहता है कि इट प्रमोट एक्टिव लिसनिंग, ये आपको अच्छा सुनने वाला श्रोता बनाती है। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर रिवीजन, ये रिवीजन का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नोट जो होता है हम अपने लेवल पे अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे समझ को भी इम्प्रूव करता है। अब राइट है जो इमेज है रेड कलर की, उस पर देखिए, तो ये है कि अगर इफ़ यू हैव अ लॉन्ग मटेरियल, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसको आप नोट्स में कैसे बना सकते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सब हेडिंग 1, जिसका भी पहला पॉइंट आपने नोट किया, फिर उस पहले पॉइंट का सब हेडिंग, फिर उसके बाद ए बी में अगर वो दिया है तो सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2, फिर पॉइंट 2, फिर सब हेडिंग 2, ऐसे धीरे धीरे करके इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल इन योर लेक्चर, तो उसको हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट, सब पॉइंट्स में आप कन्वर्ट करते हुए अपने नोट्स को ज़्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों को अपने नोट्स में डालनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीज़ लिखूं क्या चीज़ छोड़ूं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बोल रहा है कि सोर्स इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्फॉर्मेशन का स्रोत बनेंगे, वो चीज़ यानी कि हमारे आंसर को जो ज़्यादा एक तरफ से वेटेज देगा, लाइक टाइटल है, ऑथर है, डेट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें अपने नोट्स में रिकॉर्ड करनी है। फिर हेडिंग टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द की पॉइंट, और ऐसी हेडिंग्स को आपको नोट करना है जो उस पूरे लेक्चर के की पॉइंट्स को आपको एक बार में बता दे। तो यानी की पॉइंट्स को जानने के लिए हम हेडिंग्स को नोट करेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है की पॉइंट्स, एग्जाम्पल, नेम एंड आइडिया। सपोज़ आपका जो लेक्चर है उसमें कई की पॉइंट्स दिए हैं, तो उन की पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। सपोज़ अगर टीचर ने कोई एग्जाम्पल बताया था तो वो हम नोट करेंगे, ताकि जब हम रिवाइज़ करें तो उस एग्जाम्पल को पढ़ने के साथ ही साथ हमें उनका पूरा लेक्चर याद हो जाए। फिर उसके बाद है नेम, क्या क्या नाम बताए गए थे या क्या क्या विचार यानी आइडियाज़ बताए गए थे, तो मेन चीज़ें हैं, एसेंस, वो सारी चीज़ें हम अपने नोट्स में लिखेंगे। फिर ट्रिगर टू मेक योर नोट मोर मेमोरेबल, कलर एंड ड्राइंग। अगर आपको अपने नोट्स को ज़्यादा यादगार बनाना है तो यू कैन कलर इट, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो, या उसमें कुछ ड्राइंग बना सकते हो जिससे आपको ज़्यादा आगे समय तक ये याद रहे। फर्दर रीडिंग एंड आइडियाज़ टू फॉलो अप रीडिंग अप लेटर, यानी कि इस चीज़ को फॉलो अप करने के लिए आप इसमें और रीडिंग को इन्वॉल्व करोगे। कंसीडर डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ सिंबल एंड एब्रिविएशन टू हेल्प यू स्पीड अप योर नोट मेकिंग।
सपोज़ यू आर टेकिंग नोट फ्रॉम एनी लेक्चर, तो आपको अपनी स्पीड इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे स्पीड आपकी इम्प्रूव कैसे होगी? सपोज़ आप पूरे पूरे सेंटेंस को नहीं लिखोगे, उसके एब्रिविएशन को यूज़ करोगे, किसी सिंबल को यूज़ करोगे किसी सेंटेंस को कहने के लिए। तो जितना सिंबॉलिक और एब्रिविएशन को यूज़ करोगे, यू कैन इम्प्रूव योर स्पीड टू। और आप कहीं ना कहीं सिर्फ भागते नहीं रहोगे लेक्चर में, आप समझोगे फिर लिखोगे। तो जितना हम एब्रिविएशन यूज़ करेंगे वो हमारी स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है। सो स्टूडेंट, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं 5 आवर्स नोट टेकिंग। जब आप नोट टेकिंग कर रहे हो तो आपको 5 आवर को ध्यान में रखना है। इस पे जाने से पहले लेफ़्ट हैंड पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन और उसके वर्ड दिए हुए हैं। लाइक एग्जाम्पल को EGS, प्रॉप यानी कि प्रॉपर्टीज़, SE डिज़ायर, बिकॉज डॉट डॉट डॉट, इम्पॉर्टेंट IMP। तो इस हिसाब से हम एब्रिविएट करके लाइक H2O वाटर, देयरफॉर डॉट डॉट डॉट, GM ग्राम्स, एंड को शॉर्ट एंड। तो इस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज को एरो के थ्रू, सिंबल के थ्रू, ऐसा जितना हम यूज़ करेंगे और जब हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, हम अपने नोट मेकिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग राइट हैंड पे एक इमेज देख रहे हैं 5 आवर्स ऑफ नोट टेकिंग, तो इसमें आप देख रहे हो 5 प्रकार के आर्ट दिए हुए हैं, जैसे कि रिकॉर्ड है, रिड्यूस है, रिसाइट है, रिफ्लेक्ट है एंड रिव्यू। तो जैसे जैसे आप अपना नोट टेकिंग करते जाते हो, यू हैव टू फॉलो दीज 5 पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है रिकॉर्ड। ये कह रहा है कि राइट ऑल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन लिजिबल। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन ऐसी लग रही है कि इसका कुछ मायने है, उसको आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। देन रिड्यूस, आपने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद राइट ए समरी ऑफ द आइडियाज एंड फैक्ट यूजिंग की वर्ड एज क्यू वर्ड। यानी कि अब आपको, इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल एज अ नोट रिकॉर्ड, तो उसमें से आप उसको रिड्यूस करोगे, ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको लग रहा है कि ये जो क्यू है, इसकी मदद से हमारा जो आंसर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ज़्यादा दिन तक याद हमें रह सकता है। तो आप उसको हिसाब से रिड्यूस करोगे। फिर रीसाइट कहता है रिसाइट ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड विदाउट लुकिंग एट नोट और द टेक्स्ट। अब क्या करोगे? जब एक तरह से आपका नोट प्रिपेयर हो गया है, तो आप उसको अपने शब्दों में रिसाइट करने की कोशिश करोगे, बिना नोट्स को देखे हुए या टेक्स्ट को देखे हुए, जिससे कि आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, आपकी समझ ज़्यादा अच्छी होगी। फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट, थिंक अबाउट योर ओन ओपिनियन एंड आइडियाज़ एज यू रीड ओवर योर नोट। जैसा कि आपने अपना नोट्स बनाया था और जो आप रिसाइट कर रहे हो, अब उन दोनों के बीच आप जब कनेक्शन करके देखोगे कि मैं कहाँ तक सही हूँ समझने में चीज़ों को। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो यू कैन गो टू सेकेंड पॉइंट एंड देन यू कैन जंप ऑन फोर्थ पॉइंट, रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद 5th पॉइंट कहता है रिव्यू, स्किम ओवर द मेन आइडिया एंड डिटेल्स। स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, तो स्किम हम करेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं या जो भी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है या एक पैराग्राफ रिसाइट कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक तरह से जर्नल ओवरव्यू निकाल के रखेंगे, और वो होगा शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नोट टेकिंग। यानी कि आपके पास इतना छोटा फॉर्म हो जाएगा, जिसको अगर आप खोलते जाओ तो यू कैन राइट 4, 5, 6 पेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये एक बताया गया है तरीका 5 आवर्स नोट टेकिंग प्रोसेस, जिसको कि हम जितना ही प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना बखूबी हम इसके माध्यम से नोट टेकिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कैसे हम एब्रिविएट कर सकते हैं और कैसे 5 आवर्स मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसी के हिसाब से और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं नोट मेकिंग के लिए। तो एक बहुत ही फेमस है 3 स्टेज प्रोसेस, 3 स्टेज ऑफ नोट मेकिंग। जब हम नोट तैयार करते हैं या बनाते हैं, तो उसके 3 होते हैं, और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो कहते हैं कि हमें इन 3 स्टेज को फॉलो करना चाहिए, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। आप समझ ही रहे होगे, बिफोर से मतलब जब हम नोट
डाउन कर रहे हैं उससे पहले की प्रोसेस, ड्यूरिंग यानी कि नोट डाउन करने की प्रोसेस, आफ्टर यानी कि नोट डाउन करने के बाद की प्रोसेस। तो बिफोर में क्या करना चाहिए? प्रिपेयर बाय फाइंडिंग आउट व्हाट यू नीड टू नो एंड व्हाट द पर्पस ऑफ द रीडिंग और लेक्चर इज़। इस समय आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि भाई अब लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरा पर्पस क्या है, इस लेक्चर में से मैं क्या क्या चीज़ों को उठाऊंगा और साथ ही साथ क्या मुझे जानना है, यानी कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर नोट मेकिंग, उसको ध्यान में रखना है बिफोर। ये चीज़ें जब आप जान गए, फिर उसके बाद ड्यूरिंग योर नोट, जब आपको नोट मिल रहा है यानी कि जब आप कोई लेक्चर सुन रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको उनमें से मेन आइडिया एंड कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, दैट वर्क फॉर, जो कि आपके लिए मदद करेगा। अब देखो, हमारा पर्पस हमें पता है, उसको हमें ध्यान में रखना है, उस पर्पस के आधार पे हम काम करेंगे ड्यूरिंग वाले प्रोसेस में, यानी कि हम उस पर्पस को ध्यान में रखते वो की पॉइंट्स अपने लेक्चर या रीडिंग में से छांटेंगे। देन उसके बाद छांट लिया जब हमने, तो उसको आफ्टर वाले प्रोसेस में ले जाएंगे, जिसमें हम रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू करते हैं व्हाट वी हैव रिकॉर्डेड। जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की है अपने लेक्चर से या रीडिंग से, उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिव्यू यानी कि उसको अपने हिसाब से या अपनी समझ से उसमें चेंजेस लाने की या अपनी और समझ को इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन इज अ 3 स्टेज प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। ठीक है। सो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने देखा 5 आवर्स 3 स्टेज, उसी के आधार पे एक और फॉर्मेट होता है जो कि कहा जाता है 3 कॉलम फॉर्मेट, जिसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं और उसके आधार पे अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। जिसमें होता है सबसे पहला जो कॉलम होता है वो की इन्फॉर्मेशन का होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें सेकेंड कॉलम से मिलेगी। फिर जो सेकेंड कॉलम होता है वो होता है योर ओन नोट्स, आपने पॉइंट्स लिख लिया, ये जानकारी के लिए हमारा जो मटेरियल है वो सेकंड में, और उस मटेरियल का समरी जो है, जो रिव्यू के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद आएगा, वो होता है आपका थर्ड कॉलम में, अ समरी, जिसको कि आप पढ़ के उस पूरे ही जो आपको मटेरियल मिला है, यानी कि सेकंड कॉलम की जानकारी को और फर्स्ट कॉलम के की पॉइंट्स को आप समझ सकते हो इस समरी को जान के। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा कि नोट मेकिंग इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ ऑल्सो अ स्किल जो कि डेवलप होती है प्रैक्टिस से, यानी कि जितना हम नोट मेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी स्किल इसको डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही जितने अच्छे से हम नोट्स बनाएंगे वो हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, और स्पेशली हमारे एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आई थिंक आपको नोट मेकिंग प्रोसेस समझ में आया होगा और आप इसको फॉलो करोगे, यानी कि बिकॉज अब हमें सबको पता है कि हम सबको अब एग्ज़ाम देने हैं और लाइफ में बहुत से एग्ज़ाम देने हैं, बहुत से लेक्चर हम सुनते हैं, बहुत से बुक्स पढ़ते हैं। अगर हम उसको समरी करना चाहें तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप हाउ वी कैन समराइज एनीथिंग। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ, और अगर आपको ये चीज़ सही लग रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, नोट मेकिंग स्टार्ट करो, और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।